एक लड़की ने कुआं में गिरी एक बड़ी काली कौवा को बचाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाया, कौवा अचानक अपनी जकड़न से मुक्त हो गया और पागलों की तरह पंख फड़फड़ाने लगा। उसकी गंदी कीचड़ से भरी पंखुड़ियां लड़की के चेहरे पर गिर गईं। जब कौवा उड़ गया तो लड़की ने अपने चेहरे से कीचड़ पोंछना चाहा, लेकिन उसने गलती से अपनी आंखें और मुंह मिटा दी। वह घबराई और लोगों से मदद मांगने लगी, लेकिन वह बोलने में असमर्थ थी। उसकी आंखें, नाक और मुंह जैसे गायब हो गए थे। वह डर के मारे अपने घर की ओर भागी। रास्ते में एक कीचड़ का टुकड़ा गिरा और अचानक उसमें से एक जोड़ी आंखें उभर आईं। धीरे धीरे उस कीचड़ से एक चेहरा बनने लगा, वही चेहरा जो लड़की ने खो दिया था। अचानक पीछे से एक व्यक्ति ने बंदूक चलाई और उस कीचड़ के प्राणी को उड़ा दिया। तभी एक लाल कपड़ों वाली महिला आई और लड़की को घर ले जाने का आदेश दिया, लेकिन जो कोई सोच भी नहीं सकता था वह यह कि वह कीचड़ का प्राणी फिर से जीवित हो गया और तेजी से लड़की के घर की ओर भागा। दरवाजे पर लाल कपड़ों वाली महिला ने एक बड़ी चेन वाली तलवार घुमाई और उस प्राणी को बीच से काट दिया, लेकिन वह मरने के बजाय फिर से जुड़ गया और अपने लंबे हाथों से लड़की को पकड़ने की कोशिश करने लगा। इससे पहले कि कोई उसे बचा पाता, वह लड़की को खींचकर वापस कुआं में चला गया। गांव वाले भयभीत थे, क्योंकि यह पहली बार नहीं था जब किसी लड़की का इस तरह रहस्यमय तरीके से अपहरण हुआ हो। कुछ दिन पहले एक लड़की, जिसे लाल टोपी कहा जाता था, जंगल में अपनी दादी के लिए फल लेने गई थी, लेकिन रास्ते में उसके हाथ में एक छोटा सा कट लग गया। जब वह अपने घाव को देखने लगी तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। डरी हुई वह तेजी से भागने लगी, लेकिन रास्ते में उसने देखा कि पेड़ों की जड़ें हिल रही हैं। घबराहट में उसने अपनी टोकरी फेंक दी और जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह जंगल से बाहर आई, वह गायब हो गई। कुछ दिन बाद एक बहादुर लड़की, जो अपनी छोटी बहनों को खोजने जंगल गई थी, उसने देखा कि उसकी लाल दुपट्टा अचानक उड़कर एक नदी में गिर गया। जब उसने उसे निकालने की कोशिश की तो दुपट्टा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, जैसे किसी ने उसे खींचा हो। बिना कुछ सोचे वह उसके पीछे चल दी और एक अंधेरी गुफा में पहुंच गई। लेकिन जैसे ही उसने दुपट्टा उठाया, वहां से हजारों छोटे कीड़े निकल आए। डर कर वह पीछे हटने लगी। गांव के लोगों ने मुंह पर एक अजीब प्राणी कहा था कि यह जिससे जादूगर बड़ा काम हार सकता है। उन्होंने ग्रिम भाइयों नामक दो बहनों को बुलाया, जो आत्माओं को भगाने के लिए मशहूर थे। वे अपने अजीबोगरीब उपकरणों के साथ आए और एक पुराने मकान में एक शक्तिशाली जादुई घेरे का निर्माण किया। जैसे ही उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया, एक तेज हवा चली और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अचानक एक जादूगरनी हवा में तैरते हुए उनके सामने आ गई। ग्रिम भाइयों ने कई तरीके आजमाए, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली थी। उसने उनके हथियारों को अपने नियंत्रण में ले लिया और उन्हें आपस में लड़वा दिया। आखिरी समय में छोटे भाई जैक ने खुद को बचाया और जादूगरनी के सीने में एक तीर मार दिया। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने आत्मा को भगा दिया और गांव वालों ने उन्हें सोने से नवाजा, लेकिन यह सब एक धोखा था। असली जादूगरनी अभी भी जीवित थी और ग्रिम भाइयों का असली मकसद कुछ और था। बड़े भाई ने स्वीकार किया कि वह एक ठग था और उसका सारा जादू सिर्फ दिखावा था। छोटा भाई जैक, जो वास्तव में परियों की कहानियों से प्यार करता था, केवल अपने भाई के दबाव में इस धोखाधड़ी का हिस्सा बना था। लेकिन गांव का एक फ्रांसीसी जनरल उनकी चाल को समझ चुका था और उसने उन्हें पकड़ने का आदेश दिया। जब वे मरने ही वाले थे, जैक ने एक प्रस्ताव रखा। अगर वे असली अपराधी को खोज निकालें और लड़कियों को बचा लें तो उन्हें माफ कर दिया जाए। ग्रिम भाइयों को जंगल में जाने का आदेश दिया गया, लेकिन कोई भी उन्हें रास्ता दिखाने को तैयार नहीं था। केवल एक महिला शिकारी, एंजेल, तैयार हुई, क्योंकि उसकी दो बहनें पहले ही गायब हो चुकी थीं। जब वे जंगल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक पुराना टॉवर खड़ा था। कहा जाता था कि कई साल पहले एक रानी ने खुद को इस टॉवर में बंद कर लिया था ताकि वह एक महामारी से बच सके, लेकिन वह खुद इस बीमारी की शिकार हो गई और धीरे धीरे सड़ने लगी। जंगल में रात होते ही एक महिला ने एक सड़ी हुई आंख उठाई और उसे चाट लिया, क्योंकि उसे विश्वास था कि यह उसे रास्ता दिखाएगा। हालांकि जैसे ही वे अपने घोड़ों के पास पहुंचे, एक लाल रंग का घोड़ा अजीब तरीके से नाच रहा था। रात के समय एक लड़की ने घोड़े की हल्की कराह सुनी और घुड़साल में गई, लेकिन जैसे ही उसने घोड़े को छुआ, वह अचानक विशाल जाले में फंस गई। घोड़ा तेजी से उठा और लड़की को निगल लिया। ग्रिम भाइयों ने शोर सुना और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन लाल घोड़ा जंगल में भाग गया। एंजेल ने उसका पीछा किया, लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंची, पेड़ों से लताओं ने उसे जकड़ लिया। अचानक जंगल में बड़े बड़े पेड़ चलने लगे और सैनिकों पर हमला करने लगे। सैनिक एक एक कर मरने लगे और ग्रिम भाइयों को एहसास हुआ कि वे एक भयानक शक्ति के खिलाफ थे। जब वे टॉवर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां 12 कब्रें थीं,
और हर एक के ऊपर 1 घंटे का निशान था। यह एक घड़ी की तरह दिखता था। शायद हर घंटे एक लड़की की बलि दी जा रही थी। जैक ने टॉवर के अंदर जाकर एक प्राचीन किताब और एक खाल का टुकड़ा देखा, जिस पर लिखा था कि रक्त चंद्रमा के दौरान 12 शुद्ध आत्माओं की बलि देकर रानी को पुनर्जीवित किया जा सकता था। अचानक एक कौवा आया और एक मृत शरीर के मुंह में खून की एक बूंद डाल दी। तभी रानी की लाश हिलने लगी और जैक को एक आईने में उसकी सुंदर परछाई दिखने लगी, लेकिन असल में वह एक दानवी आत्मा थी जो उसे जादू से मोहित कर रही थी। बाहर बड़ा भाई विल ने लड़कियों को बचाने की कोशिश की, लेकिन जंगल के प्राणी ने उस पर कुल्हाड़ी फेंक दी। टॉवर के अंदर जैक दानवी रानी के मोह में फंस चुका था और जब उसके भाई ने उसे जगाने की कोशिश की तब तक बहुत देर हो चुकी थी।